श्री हरि। आज आपको सुनाएंगे प्रयागराज में जो हनुमान जी लेटे हुए हैं उनकी क्या कहानी है। एक कथा है जो प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी का भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब वह अपनी नाव के लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी और संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर समय में कुछ समय बाद जब यमुना जी की जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वो मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से उसे इच्छा से या यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वो मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उसने उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। किंतु यह निराधार ही लगता था, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता था। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी। तो कथा अवश्य ही कपोल कल्पित, मनगढ़ंत या एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण का यह मायावी जाल हो सकता है, जो सबसे ज्यादा तार्किक और प्रमाणिक एवं प्रासंगिक कथा है। इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर होती है। वह यह है कि रामा अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वो दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल हनुमान जी को बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा, मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में कोई उन्हें कठिनाई न हो, कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। उधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तब भगवान सूर्य अस्त हो गए और भगवान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते यह सोचकर गंगा के तट पर ही वो रात व्यतीत करने का उन्होंने निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा का पालन का संदेश घुमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अतः वो आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार में मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वो डर गईं, क्योंकि यदि प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे और रण के निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक ही हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों ना रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया और वो वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा करके हनुमान जी वहीं संकट के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको यह वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट के दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज भी अक्षरशः सत्य है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर हनुमान जी का जो भी दर्शन करता है निश्चित ही उसकी समस्त बाधा कष्ट अरिष्ट आदि को शांत करता है।
इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पैर फैलाकर सो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान जी की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुबुद्धि उसे शाप दे बैठी। जा, आज से तू प्राणियों के मरे शरीर व गंदगी धोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से सारे समस्त देव संबंधी शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा, जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणें पड़ते ही तुम्हारे जल में पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। अस्तु कालांतर में जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय जब बादशाह अकबर ने उन्हें सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तब उसके दीवार के ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं और पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर डरा धमका कर उस सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को यंत्र स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। ज्यों ज्यों उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डर कर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद करा दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ से टेढ़ी हुई। मानता है कि पीछे राम भक्त हनुमान पुनर्जन्म की कथा जुड़ी है। लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तो माँ जानकी जी ने इसी जगह पर उन्हें अपने सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उस संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ जो हनुमान जी स्थापित हैं प्रयाग का कोतवाल होने का भी दर्जा मिला हुआ है। आमतौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधे खड़ी होती हैं वहीं इस मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति लेटी हुई है।